गई है बेइज्जत रानी जी। मुझसे भारी गलती हो गई। हमारा ये महला में जीवाना बचा देगे नौरी सहोदरा के गया कौना विधि बचा देगे बाबू भैया हमारो भैया के बोला गया रानी रसोइया घर बाजा सारे समाज गया बतिया सही के भैया के भेजई हो भैया आगे ऊपर पारल दरबार बेटा कोना ये समझिया देना भैया भैया चला दिखला उठाई यदि हो सोहादा रहे भैया का नाम इनका जहां करे महारानी हई दई बुढ़िया या मैयोनी। रानी जी किस तरह से कोई बुद्धि ऐसा रच कि भैया बच के यहाँ से चले जाए। हाँ रानी जी, भैया को बोला करके पहले समझा दो, मैं उसके लिए मैं उपाय सोच लूंगी। अगर भैया बात मान देंगे तो सही है। कितने साल के बाद भैया आज मेरे द्वारा पाए। मैं सोची कि धन्य धन्य हो गई हूँ, लेकिन ये पापी सब दिन की कायर कायरे रह गया। आजा सहोदरा मोरी रसोई घर में जा करे छा पुकार भैया बहिन तोरिया बगली क्या बात है बहन, क्यों रो रही है? भैया ओ बहन के रोता। क्या बात है? तो देख रहा हूँ कि दोनों के आंख में आंसू। क्या करा सूरत याद आ गइल। क्या बात है, क्यों रोते हैं? आंडू करम तुम्हारे
गेलिए उतारा पार में लौटा जा ओ लौटा जा क्यों? ओ मैया के गोदी में जा या सरा या बैवाईता रारी माई किया के कु पलिया बाल दलही के सुना किया के कु पलिया बाल सु नैला भैया जी हमारो ममता छोड़ता भैया ओ आमा जल्दी सचल जाओ राधागर मोहबा आई कि न कहो रमैया ललक दसमी गया पतार याखिया बताई के पार दिल का तो हरा चिन्हता सता बजे भैया हमारो के या जिया घबरा गए भैया नामी चंदना बहन है के सुना लेना वरिया के सारे के खुशाला व्यापार कहियो हमारा अरे दुर्गा जनाबी कलई मोवी घर बेटा राज बाबा में अरे ओ या चला देखै जयो गुरिया मैया कि न करो भैया ललक दसमी के क्या पतार कल कई के चढ़ाई के पार राजा बाबा में भैया कौन ऐसा माई का लाल साला पैदा लिया है कि मेरे रहते हुए राज बाबा पर चढ़ाई क्या है? तुम सुन करके तुम्हारी आंख में आंसू भर गया है कोई चढ़ाई नहीं किया भैया तो अच्छा फिर रो क्यों रही है? ये प्राकृतिक देन है भैया मैंने नौरी को खाना बनाने के लिए रसोई घर भेज दी अच्छा कुछ देर के लिए मैंने आलस हो गई पलंग पर चली गई सपना में मैं देखी माँ की तबीयत बहुत जोर खराब है। हर हमेशा रुदल सिंह वो रट रही है अगर मेरी ममता में फंस कर रह जाइएगा माँ की दम टूट जाएगी जिंदगी भर की कलंक मेरे सिर पर आ जाएगा। माँ मेरी बहुत जोर बीमार है। हाँ भैया अच्छा तो वही समाचार तुम्हारे पास आया जो कि सुन करके तुम्हारी दिल घबरा गई है। हाँ भैया मैं घबरा रही हूँ। चिंता मत कर खाना दे खा लेंगे और तुम्हारी दरबार को छोड़ करके राज मोहब्बत चले जाएंगे। और कोई बात है किस्मत में न लिखल छा क्या? भोजन हमारा क्यों ऐसा क्या बात है बहन? किस्मत टगिए गेलयो रानी चांदरा दे दे के भोजन बहन भैया जी के भोजन के करके बहन के जैबै मोहब्बत जैसे मारी पर भैया सीधा मारा वैसे दुश्मन मर्रा वही जाओ न कहो रमैया दिलक दसम गया पता यखिया बताई के पाल या तो भैया जी तो जाती पूछता भैया भैया वो भैया के कई दियो बहिन भरी के आई संग गेला कन
जाई बहन गे ये तोहार संग के लगाइले के बहन जब तोहारा आमेले जइबा भैया मोरे खिलारा हरी हरी जइबा किला बाटूगा। मेरे सर पर काल मराने वाले साले को 2.5 किलो का कलेजा होना चाहिए बहन। आज तक कोई ऐसा माय का लाल पैदा नहीं लिया है। मेरे ऊपर कोई हरामजादा नजर बताएगा। क्या बात है बोल। मैं हाथ जोड़ती हूँ भैया ये चले। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा बहन, हम नहीं समझेंगे। जितना जल्द हो उतना जल्दी। जल्द तो जाएंगे उसी सार पर। तुम भोजन खिला दे अपने हाथ से, मेरे मन का लालसा मिटा जाएगा। और साथ साथ तुम्हारी डोला, मैंने माँ के साथ वादा करके आया हूँ कि तुम्हारी डोला साथ ले जाएंगे राजमोहबा। अगर तुम्हारी डोला मैं अपने साथ नहीं ले जाएंगे, माँ पूछ दिया तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि मैंने माँ के सामने कसम खा करके आया हूँ कि तुम्हारी डोला लेकर के आऊंगा। हम दोनों आपस में विचार कर चुके हैं। आखिर बात क्या है कि इतना एक की बार भैया चले जाइए, दोबारा लौट कर आइएगा तो दोनों बहन आपके साथ चली जाएंगी। बहन माँ के कोख से एक बार जन्म लिया है, दोबारा नहीं। समझ गई? क्या बात है? खोल करके बोल। दुनिया और सुन ले, माँ मेरी बीमार है ना। जमराज का बाप का हिम्मत नहीं है कि जब तक बाबू रुदल सिंह राजमहबा लौट के नहीं जाएगा, मेरे माँ को प्राण साला जमराज का बाप का हिम्मत नहीं है कि ले जाएगा। भैया समझा दे नौरी रसो देख भैया तू भी मेरा बहन है, क्योंकि राजमोहबा का तू भी नौरी है तो मेरा बहन है राजमोहबा के लिए। क्या बात है, क्यों तुम दोनों रो रही है? इतना भैया खोल के बता दे। आप इस रात से चले जाइए, आज या दूसरा तारीख में आइएगा तो अच्छा से मैं भोजन कराऊंगी और मैं दोनों बहन आपके सासुर में जाऊंगी। भैया मैं आपको हाथ जोड़ के करती हूँ, मैं आपको पैर पकड़ती हूँ। भैया इस दरबार से लौट जाइए। मैंने तुमसे भी पूछता हूँ तो तू भी वही बात बोल रही है। हाँ भैया लौट करके क्यों चले जाओ? भैया जिस टाइम ने आप आए थे मैं बहुत खुशी मना रही थी। अरे उस वक्त में तो खुशियां ली, ये बांधो किला का जानवर भी मना रहा था कि आज कैसा शुभ दिन आ गया कि राजमोहबा का छतरी बांधो किला ये पापी के राज में आ गया। भैया आप जब दरबार आए बांधो किला, रानी ने मुझे बुलाई, मेरे महल से दरबार आई थी। रानी ने फरमाई मेरे भैया आए हैं बहुत रोज पर 12 बरस पर, तुम नौड़ी जाकर के भोजन बना दो रसोईया घर। भैया मैंने रसोईया घर गई, खाना मेरी तैयारी होगी, अच्छा तरह से मैंने खाना बनाई। मैं सोची मेरे भैया बहुत रोज पर आया भूखा है, वो भोजन मैं अवश्य कराऊंगा अपने हाथों से। भैया उस टाइम में राजा ने यह दरबार का वो रसोईया घर पहुंच गया। वो ने कहा ए नौड़ी तुमने भोजन में क्या सब बनाई है, जरा तुम्हें खुशहाली सुनाओ। मैंने नाम काम सारे बताओ, उसके बताई ऐसे रंगा मैंने भोजन बनाई, वो भी खुशी हो गए। भैया क्या कहूँ। वो ने कहा ए नौड़ी तुम 3 थाली में परोसा लगा दो, 2 थाली में एक से 20 बचा दो। नहीं बहन, और 1 थाली में 20 नहीं बचाओ। ऐसा नहीं हो सकता है बहन। भैया मेरी भोजन तैयारी हो गई, मैंने 20 नहीं पचा रही थी, मैंने राजा को पैर पकड़ती थी, आप रसोईया घर से चले जाए। भैया मारते मारते मेरी बदन को तोड़ दिए, मेरी जान वो नहीं बकसते थे। भैया मैंने 2 थाली में ही 20 बचाई हूँ,
भैया आप इस दरबार से चले जाइए, भोजन मत कीजिए भैया, मैं आपको पैर पकड़ती। किया गे गलतिया कलिए दुल्हा जी क्या गेचा भोजना मैं चार पान में लई लगता असरा हो हिया बे आई कई के बाला मैयो हो हमा बेटा बेटिया बे आई कई हो ई अपने ससुरिया कसमाखी ललकई बहन के माता जी हमार कसमाखी ललकई बहन के मैया दे बाला लौटा जा भैया मैया के गोदी में जा बनलै तू सामना हो भैया राजा यीशु राजा सिंगाने हो। अफसोस का बात है बहन, भैया अगर तुम्हारी ये दरबार से बांधो किला से भाग करके जाएंगे तो फिर ये संसार में छतरी नहीं कालेंगे। अगर भाग करके नहीं जाते हैं तो मैं ये बहन के दरबार में मारा जाऊंगा। लेकिन अफसोस का बात है बहन, भाग करके जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? मैं भैया भाग करके नहीं जाऊंगा। अगर आप भाग करके नहीं जाते हैं, माँ देवला ने मुझे ये बांधो किला आने से पहले कसम खिला लिया है कि अपना गर्दन कटा लेना, दुल्हा जी को कुछ नहीं करना। ठीक है भैया, अगर माँ कसम खिलाई है तो भैया बचने का एक उपाय है। कौन सा उपाय? भैया चोर का काम मुझे मत बताना। चोरी नहीं भैया, मैं चोरी का धंधा नहीं बताती हूँ। जब मैंने मोहवी किला में रहती थी तो छत्री लोग को मैंने देखती थी, भोजन करने के लिए बैठता था तो कमर में बांध गिर के तलवार बैठता था। अच्छा, ताकि कोई अगर दुश्मन वार करेगा, कमर में तलवार रहेगा तो खींच करके बजर भी जा सकते हैं। और भैया इस रात जो आई हूँ मैं तो देखती छत्री लोग खाना खाने के लिए बैठता है तो कमर से तलवार खींच करके जमीन पर रखता है, उसके बाद भोजन करता है। तो भैया खाना खाने के लिए अगर बैठिएगा आप कह दीजिएगा दुल्हा जी से, दुल्हा जी
आपका देश में व्यवहार है, जब साला और जीजाजी खाने के लिए बढ़ता है, भोजन करता है, तो थाली बदल करके खाना खाते हैं। तुम्हारी कहने का मतलब ये है कि जिस थाली में वह सूरज सिंह जहर दिया है, वह थाली का भोजन हम और देवा खाएंगे। हाँ भैया, जिसमें सूरज सिंह खाएगा उसमें जहर तुम नहीं उसमें 20 भी नहीं बचाए हैं। वो खाना हम लोग खाएंगे। जी हाँ, ठीक है बहन, तुम जैसा कहे कि मैं वैसा ही करूंगा। मैं बोलाती हूँ। हे के जाऊं जाती कुछ है तई बहन गे हमार खबर जनई है बहन गे मैया दे राजा कैला भारी भारी गे तू खाना में पीसा बचाएंगे। खाना में पीस जाती कुछ है तो पूछो है तो तोरा भाई के जो यदि पूछो है तो तोरा भाई के अरारा बनता तो हरा पहुंचाएंगे। कहानियां तो राजा कैला बड़ा भारी गे खाना पिसक के तैयारी गे खाना में कैला घरबा में रब तो बहन अम्मा पूरी माई के घरबा में रब तो बहन अम्मा पूरी माई के घरबा में रब तो बहन अम्मा पूरी माई के घरबा में रब तो बहन अम्मा पूरी माई के सिंदूर धपता तोहरा पहुंचाएंगे। बहन का राजा कैला बड़ा भारी गे कैला भारी गे बहन ठीक है बहन, तुम सूरज सिंह को बोला हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। मैं बोलाती हूँ। ठीक है। राजा सुनिया हे सूरज सिंह गया भोजन सारई लई रस घारा सुन ले तू दुर्गा मेरी हीना माता के रही है
बच्चे आप किल बच्चे की बेला के बही अरे खाना बन के तैयार है, बैठो बस खाना खाने की टाइम। आय भैया खाना तैयार दिए मुंह बिथरा के कर कुटुम खिबे के शौकीन है। हां सही कहलिए ना। ज्यादा लबर लबर करेगी। भोजन तैयार है तो आगे करो पड़ोसा। हाँ बस चलो रुदल सिंह बैठो, भोजन करो। भैया बैठा। बहन के एक दही कौन चीज है? हेलो कौन चीज के दही छिए? दाई कौन जी के नहीं जाने छो? दुल्हा का नगर कट्टी भैंस नहीं रहे, छेड़ी भैंस ओकरे छी। रुदल सिंह, आप भोजन करने में कोई विलंब मत कीजिए, भोजन कीजिए। और सबसे पहले मेरे बांधु किला का रिवाज है जो कमर की तलवार खींच करके उसके बाद भोजन पर बैठ करके भोजन करना चाहिए। ये आपका बांधो किला का रीति रिवाज है जी जी जी। कि जो भी छात्र खाना खाने के लिए बैठता है तो अपने कमर से तलवार खींच के जमीन पर रख देता है, उसके बाद भोजन करता है। उसके बाद भोजन करना। दुल्हा जी, मेरे देश में ऐसा रिवाज नहीं है या छात्र का ऐसा धर्म उचित नहीं बनता है कि कमर से तलवार खींच करके जमीन पर रख दे और उसके बाद भोजन करो। अगर कमर में तलवार बांधा रहेगा, हो सकता है कोई दुश्मन पीछे से वार कर दिया तो कमर से तलवार खींच करके दुश्मन पर तुरंत चढ़ाई कर देंगे। तो बात में हो सकता है अगर जमीन पर देगा रख देंगे, दुश्मन पीछे से वार कर दिया, हो सकता है दुश्मन का लात का ठोकर तलवार में लग जाएगा, तलवार सामने से दूर चला जाएगा तो किससे मुकाबला करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे तरफ का रीति रिवाज होगा लेकिन मेरे तरफ की नहीं है। मेरे राजमाबा में ऐसा रीति रिवाज नहीं है। जो भी छात्री खाना खाने के लिए बैठता है अपने तलवार कमर में बांध करके खाना खाता है। इसका मतलब आपको डर हो रहा है ना, इसलिए कमर में तलवार लगा करके बैठे हैं। सूरज सिंह, डर तो जो बाप ने पैदा किया उसका भी डर बाबू रुदल सिंह को नहीं है। तो फिर विलंब क्यों है? दुनिया में किसी का डर कौन नहीं होता है। तो मेरे यहाँ के रीति रिवाज है उसके हिसाब से चलिए। कमर के तलवार खींच करके जमीन पर रखिए और भोजन करिए जयराम जी के। अरे देवा, इनका कहना है कि कमर में तलवार खींच करके जमीन पर रख दीजिए, उसके बाद भोजन कीजिए। मामू जी, तब तक खाना खाइए, अपना तागा दीजिए, मैं खेल कर आ रही हूँ। गिरे बोल। तब तक खाना खाइए, अपना तागा दीजिए, मैं खेल कर आ रही हूँ। अरे मुंह हाथ दीदी ने दल कोई ना लपर लपर बोले आज करिए। अरे देवा, ओ भैया, बिजली सिंह बोल रहा है। ओकर दीदी की देते मुंह में हाथ, दूल्हे के मुंह चटपट कर जे ओकरा बहन के क्या नहीं थे। अरे देवा, बिजली सिंह का कहना है कि मामू जी आप भोजन कीजिए, तब तक के लिए आप अपने तलवार दीजिए, हम जाएंगे बगीचा में खेल करके हम तुरंत आपको दे देंगे। क्या देवा दे दें? भैया अपने हाथों की तलवार किसी आदमी को ना दीजिए। मामू जी लालसा लगा हुआ खेलने के लिए। अगर दीजिएगा तो आप सोचिए। चलो कोई बात नहीं। अरे देवा, ये तलवार है, 51 किलो में बाबू रुदल सिंह को एक भांजा है, ये तलवार मांग दिया तो कुछ नहीं मांगा। अगर बोल देगा कि मामू जी आपका कलेजा चाहिए तो मैं तुरंत काट करके निकाल के दे देंगे। चलो बिजली सिंह। देखिए भैया, देखिए क्या संवाद हो रहा है। बात ठीक ठीक नहीं ठीक। देवा, जब मैंने बिजली सिंह को तेगा दे रहा था तो पीछे से असगुन आ गया, इसलिए मैंने तेगा को छीप लिया। देखिए भैया, समझ तो आ गया है। कहा बात में धी जमाइया भागना, इन तीनों ने अपना अपना हाथों की तलवार किसी आदमी को ना दीजिए। अरे ये तलवार ला, एक लाइन खेल का बच्चे सुने नहीं
कोठी पर चॉकलेट रखल है तो ले ली है आ खा ली है आ तुरंत देखिए दूध होटल है तो हाँ दुल्हा जी, हाँ बोलिए, मेरे राजमाबा का क्या रवाज है आपको मालूम है? बताइए। मेरे राजमाबा का रवाज है, जो भी छत्री खाना खाने के लिए बैठता है तो थालिया को भोजन बदल करके भोजन करता है। आपके राज बाबा का रीति रिवाज है, लेकिन